वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड्स? आई होप सभी ने एंजॉय किया होगा। और आज एक फ्रेश मूड से, फ्रेश सेटअप से वीक स्टार्ट करेंगे और अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। आज वीक का पहला डे है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना लाइव एनालिसिस। गोल्ड का क्या सेटअप लगता है हमें? क्या गोल्ड ऑल टाइम हाई के लिए मूव करेगा या गोल्ड अभी भी अपने सेल ट्रेंड में ही रहेगा? तो दोस्तों, आज का एनालिसिस शुरू करने से पहले जो भी भाई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। हम यहाँ पे आपको लंदन सेशन के स्टार्टिंग में इंडियन टाइम 1 से 2 बजे के आसपास हम आपको यहाँ पे अपना लाइव एनालिसिस प्लान करके देते हैं, जो टोटली स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेस पे होता है। और हमारा एनालिसिस का उद्देश्य ये रहता है कि आप एनालिसिस से जितना ज़्यादा सीख सकें और अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज लाइव एनालिसिस। तो सबसे पहले H4 का चार्ट ओपन करते हैं हम। 4 आवर का टाइम फ्रेम क्या कहता है दोस्तों? प्रीवियस जो भी एनालिसिस था उसको हमने रिमूव कर दिया। देखिए, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे एकदम ब्लैंक चार्ट है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया मार्क करते हैं। तो H4 के हिसाब से जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों, ये है हमारा H4 का हमारा रेजिस्टेंस जोन, ये है। ठीक है दोस्तों। और H4 के हिसाब से हमारा जो सपोर्ट जोन है वो ये है। ठीक है दोस्तों, करंट सपोर्ट जोन ये है। अभी इसके नीचे का भी एक सपोर्ट एरिया है गाइज। अगर बात करेंगे तो इसके नीचे का भी एक सपोर्ट एरिया है, वो ये है। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 सपोर्ट एरिया है। और अगर रेजिस्टेंस जोन की बात करते हैं तो एक जोन हमारा यहाँ ये भी है, बट ये H1 में ज़्यादा अच्छे से कंफर्मेशन देगा। ये जो एरिया है, इस एरिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, तो आई होप H4 के हिसाब से आपको एनालिसिस समझ में आ गया होगा। सिंपल यहाँ पे रेजिडेंट एंड सपोर्ट एरिया ही हमने मार्क किया यहाँ पे। अगर मार्केट की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट की डायरेक्शन अभी सेल है। ठीक है, मार्केट एक बाय के मोमेंटम का ट्राई कर सकती है, बट ट्रेंड अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सेल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं H1 में। दोस्तों, किसी को कोई डाउट या परेशानी रहा करे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों H1 के हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस एरिया जो रहेगा, सबसे पहले ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है दोस्तों, ये H1 के हिसाब से एक ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। और दोस्तों, एक उससे ऊपर भी अगर आप बात करते हैं, थोड़ा प्लान करते हैं, तो एक उसके ऊपर भी हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है दोस्तों, ये एक्चुअली जो ये जोन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जोन हमारा ये रेजिस्टेंस जोन है। और सेम गाइज, ये वाला जो हमारा एरिया है ये है, ये एक ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर भी है। ठीक है दोस्तों, ये 2 हमारे रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन हमारा यहाँ पे रहेगा, बट हम इसको भी कंसीडर करके चलेंगे 4650 के रेंज। थोड़ा सा हमने बड़ा इसीलिए जोन मार्क कर लिया। रीजन क्या है दोस्तों बड़ा जोन मार्क करने का, कि इस एरिया में देखिए यहाँ पे ना बहुत अच्छी लिक्विडिटी है। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि लिक्विडिटी हंट करने के बाद इस जोन से, ये दिख रहा है आपको, इस जोन से 4150 की रेंज से डाउनफॉल जा सकता है अप ट्रेंड में आने के बाद। ठीक है दोस्तों, H1 का भी आई होप आपको सेटअप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं M15 की। दोस्तों, M15 और M5 दो ऐसे टाइम फ्रेम है जिस टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। H1 और H4 देखने का लॉजिक ये रहता है कि हमें मार्केट की डायरेक्शन फॉलो करनी होती है। मार्केट की डायरेक्शन क्या है और मार्केट का ट्रेंड क्या है, उस हिसाब से हमें ट्रेंड प्लान करनी होती है। दोस्तों, M15 में एक एरिया जोन दिख रहा है हमें, वो जोन हमें ये दिख रहा है। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा ये एरिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? इसको देखिए, मैंने लंबा मार्क कर दिया है जोन। अब आपको दिख रहा होगा मार्केट ने यहाँ पे क्या किया,
मार्केट ने इससे पहले इसको रेजिस्टेंस 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 को ब्रेक किया, मार्केट ने इसको सपोर्ट एरिया बनाया, अगेन सपोर्ट एरिया बनाया, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस बनाया। तो आप इसे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एक जोन कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस मार्क भी कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर दिया इसको मैंने। ये एरिया हमारा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जोन है, तो मार्केट यहां से पुल बैक ले सकती है। ओके दोस्तों, और दोस्तों अगर इसके अंदर मैं आपको एक एफईजी की बात करते हैं, तो एक एफईजी भी है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, एक ये M15 का एक एफईजी जोन है दोस्तों। ये जैसा कि आपको पता है हमारा जो ट्रेंड है वो सेल है, तो ये एफईजी भी, क्योंकि एफईजी से ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्रोबेबली चांसेस ये भी हैं कि ये एफईजी मार्केट यहाँ पे अग्रेसिव मूव लेके ऊपर आए और इस एफईजी को टैप करने के बाद यहाँ से एक अग्रेसिव डाउनफॉल दे सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप M15 का आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। सपोर्ट एरिया की बात करें तो M15 में ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है, बट मैं M15 का सपोर्ट एरिया मार्क नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि M5 पे मार्किंग ज़्यादा बेटर होगी करंट मार्केट को देखते हुए। मार्क करना चाहें तो एक सपोर्ट जोन हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस रेंज के लिए, बट मुझे लगता है कि M5 ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों चलते हैं M5 में। दोस्तों M5 में एक रेजिस्टेंस जोन की बात करते हैं, तो मार्केट अभी करंट एक रेजिस्टेंस जोन पे ही चल रही है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट थोड़ा सा प्रेशर लगा रही है डाउन साइड के लिए। ठीक है, एक सपोर्ट जोन की बात करते हैं तो एक ये एरिया है हमारा, एक स्ट्रॉन्ग अगर ऑर्डर ब्लॉक की बात करें दोस्तों, तो ये एक हमारा ओबी है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको हम सपोर्ट जोन भी कह सकते हैं और इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं गाइस। ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। रिफाइन अगर इसको करेंगे तो वो एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा ही। ठीक है दोस्तों, तो ये सपोर्ट जोन है, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्तों, मार्केट अगर पुल बैक आती है, जैसा कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट प्रोबेबिलिटी मार्केट यहां से पुल बैक ले, अगेन अगर चढ़ना होगा तो ऐसे करके निकल सकती है। ठीक है दोस्तों, एक ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है, इसको भी हम मार्क कर सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग जोन यही रहेगा गाइस, इसीलिए हम उसको मार्क नहीं कर रहे हैं। एक ये एरिया भी मार्केट यहाँ पे डिफाइन कर सकता है। ठीक है गाइस, इस एरिया के बीच का रीजन क्या है, एक तो ये एफईजी है, ठीक है, एक तो ये कैंडल एफईजी है, प्लस रीजन क्या है, मार्केट यहाँ से पुल बैक लेने के बाद गाइस यहाँ पे आती है, कोई डब्लू जैसा पैटर्न बनाती है, ठीक है, रिटेस्ट करती है, उसके बाद निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे करके भी प्लान हो सकती है। आई होप दोस्तों क्लियरिटी मिल गई होगी आप लोगों को, और आज का लाइव एनालिसिस आपको समझ में आया हो। कोई डाउट परेशानी रहा करे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी और करेंसी पेयर्स, बिटकॉइन या ऑयल वगैरह की आप लोग एनालिसिस चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों जो भी भाई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं और पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियो से उन्हें थोड़ी सी भी लर्निंग या हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें डेली बेसिस के ऐसे अपडेट्स के लिए। दोस्तों लाइव एनालिसिस के साथ साथ हम रात को 8 बजे यूएस सेशन में लाइव भी आते हैं। जिस भी भाई को हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करनी है वो रात को 8 बजे यूएस सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं हमें। ठीक है दोस्तों, साथ में बैठ के हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं, और इसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें डेली बेसिस की नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए डे, नए सेटअप और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।